वाटर बोर्न डिजीज़, सो जो डिजीज़ कंटेमिनेटेड वाटर पीने से होती है उन्हें हम कहते हैं वाटर बोर्न डिजीज़. फॉर एग्जांपल कोलरिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, डाइसेंट्री, टाइफाइड, हेपेटाइटिस. तो ये सारी डिजीज़ जो है गंदा पानी पीने से या कंटेमिनेटेड वाटर पीने से होती हैं. डायरिया एंड लूज मोशन इनके कॉमन सिम्टम हैं. The germs that cause waterborne diseases enter water bodies with untreated sewage. They are also carried by rainwater, which washes human and animals' excreta of the land. This is why waterborne diseases are more common during rainy seasons. The best way to prevent waterborne disease is to make sure that water we drink or and use for cooking, washing vegetables, so on is clean. सो जर्म्स जो हमारे वाटर बॉडीज़ में एंटर कर जाते हैं उनकी वजह से ये डिजीज़ें होती हैं. अगर आपका जो सीवेज है अगर उसे अनट्रीटेड वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज किया जाता है तो भी ये प्रॉब्लम होती है. रेन वाटर भी जो हमारे ह्यूमन वेस्ट एक्सक्रीटा होता है या एनिमल एक्सक्रीटा होता है अगर वो लैंड से सीधा वाटर बॉडीज़ में मिक्स कर देता है विद द हेल्प ऑफ रेन तो भी ये डिजीज़ हो जाती हैं. सो इसीलिए ये जो डिजीज़ हैं ज़्यादा कॉमन होती हैं रेनी सीज़न में. तो इन्हें प्रिवेंट करने के लिए यही है कि जो भी आप पानी पियो या कुकिंग के लिए यूज़ करो वो क्लीन वाटर हो. नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोटेबल वाटर. पोटेबल वाटर इज़ नॉट प्योर वाटर द वे डिस्टिल्ड वाटर इज़. इट कंटेन सम बेनिफिशियल डिजोल्व सब्सटेंसेस. सो जो पानी पीने लायक होता है उसे हम कहते हैं पोटेबल वाटर. पोटेबल वाटर प्योर वाटर नहीं होता. पोटेबल वाटर पीने वाला पानी होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सोल्ट्स प्रेजेंट हो और ये सोल्ट्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं. सो ये डिस्टिल्ड वाटर से अलग होता है. डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है जिसमें से हम ये सारे सोल्ट्स भी बाहर निकाल देते हैं. सो दैट इज़ नॉट दैट इज़ प्योर वाटर, काइंड ऑफ प्योर वाटर जिसमें से हम डिस्टिल जो हमारे सोल्ट्स हैं वो भी रिमूव कर देते हैं. बट दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. वो पीने लायक नहीं होता अगर सारे सोल्ट्स निकाल दिए जाए. सो जो पानी पीने लायक होता है वो होता है पोर्टेबल वाटर. इसमें हमारे काफ़ी सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के. सो टिपिकल ओके ये बाद में आएगा. वाटर ड्रॉन फ्रॉम वाटर बॉडीज और under the ground is usually purified in 3 steps in municipal water treatment plants. Similar steps can also be taken at home. So जो पानी पीने वाटर बॉडी से या ग्राउंड वाटर होता है म्यूनसिपल को जो म्यूनसिपल की तरफ से जो पानी आता है उसे ट्रीट किया जाता है 3 स्टेप्स में. वैसे हम स्टेप्स घर पे भी बना सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेकेंड स्टेप इज़ फिल्ट्रेशन एंड थर्ड स्टेप is chlorination. Boiling water purifier. Okay, so let us start with sedimentation and decantation. This is first step that have taken purify water in municipal supply units. The water drawn from a source is allowed to stand in settling tanks or sedimentation tank and is allowed muddy substances to settle down at bottom. A small amount of alum is mixed with the water to make the substances settle more quickly. Comparatively clear water is then pumped into filtration tank. जो आपका सेडिमेंटेशन टैंक है यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, बस पानी को स्टिल रखना है. थोड़े टाइम के लिए पानी भर के रख देना. जो हैवी मटेरियल्स हो गए जो मडी होगी वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे. और इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम थोड़ा सा एलम ऐड कर देते हैं. इससे ये प्रोसेस क्विकली हो जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस इज़ फिल्ट्रेशन. तो आप फर्स्ट का डायग्राम भी देख सकते हो. सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेडिमेंटेशन वाला टैंक है. यहाँ पे पानी को स्टिल रखा गया है और ये नीचे सेडिमेंट इकट्ठा हो गया है. सो ये क्या मड या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हैवी चीज़ है वो नीचे बैठ गई है. नेक्स्ट इज़ योर फिल्ट्रेशन टैंक. द वाटर from the settling tanks pass into the filtration tank which contains layers of charcoal and sand. These layers act somewhat like filter paper. Particles suspended in water get filtered out as water passes through them. Traditionally, water was filtered through earthen pots
containing charcoal, gravels and sand placed one below other as shown in figure 5.1 5.10. These days water filters, ceramic candles can be used at home. Such filters have two chambers. The candle which are porous and hollow is fitted. ओके, ये बाद में देखते हैं. सो ये देख लो आपका फिल्ट्रेशन टैंक. ऊपर पानी आया है, नीचे चारकोल एंड सैंड की एक लेयर बनाई हुई है. अब ये पानी इसमें से फ़िल्टर होके इस लेयर में जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो इसमें अटक जाएंगे, फंस जाएंगे. तो पानी ये एक तरह से फ़िल्टर पेपर का काम कर रहा है. सो ये पानी फ़िल्टर होकर नीचे आएगा. ये पानी दैन हम नेक्स्ट टैंक में भेज देंगे, क्लोरिनेशन टैंक. और ये पहले हम ऐसे ही यूज़ करते थे या फिर पोट भी यूज़ कर लेते थे जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं. लेकिन आजकल हमारे पास कैंडल्स हैं. सो जो कैंडल्स में दो चैम्बर होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया डायग्राम में. अपर चैम्बर, जैसे ये अपर चैम्बर, यहाँ पे कैंडल फिक्स हो. ये जो पानी है कैंडल के बीच में से ही आएगा. तो ये प्योर पानी जो ऑटोमेटिकली प्योर होके ही नीचे ड्रॉप वाइज एंटर होगा. सो कैंडल में एक नोज़ल है, बाहर से पानी एंटर कर रहा है कैंडल में और नीचे से शिफ्ट हो रहा है. तो ये हमारा पहले जो ट्रेडिशनल प्रोसेस था, चारकोल रखा हुआ है, देन उसके बाद ग्रेवल्स हैं, देन सैंड है, तो नीचे ड्रिंकिंग वाटर. ये ट्रेडिशनल फ़िल्टर्स हैं. ये सिरामिक फ़िल्टर्स है जो आपकी सिरामिक कैंडल्स आती हैं. नेक्स्ट इज़ ये जो फ़िल्टर वाला पानी है हम भेजते हैं क्लोरिनेशन के लिए. इन म्यूनसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, water passes from the filtration tank into chlorination tanks. Here water is treated with liquid chlorine to kill any germs present in it. This is usually the final step before water is supplied to homes. तो क्लोरिनेशन में हम लिक्विड क्लोरीन ऐड करते हैं इस टैंक में. तो अगर कोई भी जर्म्स प्रेजेंट होंगे ये सारे जर्म्स को किल कर देगी, मार देगी. इसके बाद हमारा पानी हमारे घरों में आ जाता है. नेक्स्ट इज़ बॉइलिंग. Even the water from the municipal supply may not always be germ free. One way of making sure the drinking water is really germ free is to boil it for few minutes. Germs cannot survive at boiling point of water. The boiled water should be covered and allowed to cool. Some solids may settle down at the bottom when water cools. These are filtered through clean cloth एंड विद दी हेल्प ऑफ सिरामिक फ़िल्टर. ओके, तो जो घर में पानी आया है ये हमेशा जर्म फ्री नहीं होता. इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं. तो जो जर्म्स है वो सर्वाइव नहीं कर सकते बॉइलिंग टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, तो वो सारे मर जाएंगे. इसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि कोई चीज़ नीचे पानी के नीचे सेटल डाउन हो गई है, तो आप उसे फ़िल्टर पेपर या सिरामिक फ़िल्टर की हेल्प से या कोई किसी भी क्लीन क्लॉथ की हेल्प से उस वाटर को दोबारा से फ़िल्टर कर सकते हो ठंडा होने के बाद. ओके, तो ये था हमारा प्रोसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर प्यूरीफायर्स. यूवी अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर कैन आल्सो बी यूज्ड to get potable water at home. In UV purifier water is supplied first. तो यूवी अल्ट्रावायलेट जो आपका प्यूरीफायर्स होते हैं तो उसके थ्रू भी हमें पीने वाला पानी मिल सकता है. So filter through charcoal, then filter water is exposed to ultraviolet rays to kill the germs that may be present in it. So पहले हम चारकोल वाले फ़िल्टर में से वाटर पास करते हैं. ये वाटर फर्दर यूवी रेज को एक्सपोजर देते हैं इस वाटर को. तो जब ये यूवी रेज इस वाटर में से पास करती हैं तो जितने भी जर्म्स हैं वो सारे मर जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेट अस कंजर्व वाटर. The need of water is increasing every day with the rise in population. We have to grow more food, so we need more water for irrigation. Industries also expand to cater to our needs. This is to add the demand of for water. So जो पानी की डिमांड है हर वक्त बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है. सो वाटर रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है. अगर हमारी खाने की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स मोर क्रॉप्स. अगर मोर क्रॉप्स तो मोर इरीगेशन. तो इसलिए इरीगेशन के लिए भी ज़्यादा पानी चाहिए. इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रही हैं, हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह से भी उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट है. सो
वाटर जो हमारा कंजर्व करना चाहिए, हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी मस्ट देयरफॉर रियलाइज द नीड ऑफ वाटर, यूजिंग वाटर वेरी केयरफुली. व्हेन वी यूज रिसोर्सेज वेरी केयरफुली so that it lasts as long as possible, we say that we conserve it. One way of conserving water is to make use of rainwater. Making use of rainwater is known as rainwater harvesting. So हमें ये समझ तो आई है कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी नीड कैसे बढ़ रही है. सो इसका मतलब हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए. सो एक इसका इजी मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जो हमारा रेन वाटर है उसे हम किसी ना किसी तरह से यूज़ करें. Rainwater usually runs off into rivers, then into seas. Some of it seeps through the soil to renew groundwater resources. But in urban areas where soil is covered with concrete structures and metal roads, even this is prevented. We can, however, make an effort to utilize rainwater instead of allowing it to run off. Here are some ways of harvesting rainwater. Okay, रेन वाटर जो है जनरली रिवर्स में चला जाता है या रिवर्स द्वारा सी में चले जाते हैं. यहाँ पे जो पानी है, या फिर ये पानी सी यानी धीरे धीरे से सैंड सॉइल के बीच में से नीचे चला जाता है और हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिड्यू हो जाता है. बट अर्बन एरियाज़ में जैसे आपको पता है हर जगह घर बन गए हैं और तो पानी नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं है. तो वहाँ पे रोड्स हैं या कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ से पानी नीचे नहीं जाता. तो इसलिए हमें कुछ एफर्ट्स करना चाहिए. कुछ ऐसे हार्वेस्टिंग के मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं. पिट्स और टैंक आर डग in low lying areas to collect rainwater. This water can be filtered, disinfected, supplied consumption. Sometimes the collected water is fed into dried bore wells to replenish the groundwater resources. So हमें कुछ इसकी पिक्चर देखते हैं, शायद कोई पिक्चर हो. नो. ओके, हमें टैंक्स या पिट्स डग करने चाहिए जो एरियाज़ नीचे हैं. जो नीचे एरियाज़ है वहाँ पे सारा बारिश का पानी वहाँ पे आएगा इन दी एंड. सो वहाँ पे अगर आपका कोई गड्ढा है या कोई टैंक है वहाँ पे ये सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा. वहाँ पे हम इसे फ़िल्टर कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं कंजप्शन के लिए. या फिर ये पानी कलेक्ट करके हम दोबारा से बोरवेल वगैरह में डाल सकते हैं ताकि हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिसोर्सेज मतलब कि निरिश हो सके, दोबारा से आ सके. जो ड्राइड वेल बोरवेल है वो दोबारा से शुरू हो जाए. बोर तो जो बोरवेल सूख चुके थे उनमें हम दोबारा से ये पानी डाल सकते हैं और हमारा ग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेज है वो दोबारा से बनने शुरू हो जाएंगे. रूफ टॉप हार्वेस्टिंग इज आल्सो यूजफुल. द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ ऑफ हाउस is collected through pipes in a tank on the ground. How much water do we get this way? जो हमारी घर की छत होती है उसमें से भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. छत में जो पानी है उसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसे किसी टैंक में हम डाल सकते हैं. तो वो पानी डायरेक्टली वेस्ट नहीं होगा, वो आप उसे यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से आप कैसे कितना पानी इकट्ठा कर सकते हो. जैसे यहाँ पे ये घर दिखाया गया है, तो ये सारा पानी इस टैंक में भी जा सकता है या फिर गटर में भी जा सकता है. सो जो पानी गटर में चला गया वो तो वेस्ट है. रेन वाटर को ही हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर भी कहते हैं. सो अगर रेन वाटर जो हमारा पानी है अगर डायरेक्टली पाइप सीवरेज के साथ अटैच कर दिया तो वो सारा पानी वेस्ट हो जाता है. उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं हम किसी भी वाटर टैंक में कलेक्ट करके. Let us suppose the roof area of a house is 100 meters square. Annual rainfall is 10 centimeter. That is 1 meter. That we are able to collect only 70% of the rainwater. Then the volume of rainwater collected in a year is around 70,000 liters. तो अगर हम मान लें कि सिर्फ 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, और वो पानी
जो है अगर हम कलेक्ट कर लें, अगर उसमें से सिर्फ 70% ही रेन वाटर कलेक्ट हुआ है तो भी हमारा 70,000 लीटर्स वाटर कलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने हाउस की जो रूफ टॉप है वो 100 मीटर स्क्वायर माना उसका एरिया, फॉर अ फैमिली रिक्वायरिंग 400 लीटर्स water a day, harvesting will run for 175 days, about 6 months. सो अगर कोई फैमिली है जिसकी डेली रिक्वायरमेंट अराउंड 400 लीटर्स है तो वो कितनी देर के लिए वो पानी को का यूज़ कर सकते हैं फॉर 175 डेज, दैट इज़ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक वो पानी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर इन एन एरिया वेयर देयर आर हिल्स on three sides. The reservoir is made by raising the dam on the fourth side. Harvested rainwater is supplied to the nearby city. जो हिली एरिया होते हैं, अगर वहाँ पे 3 साइड्स पे हिल हो, एक साइड पे हम रिजर्वायर बना देते हैं फोर्थ, दूसरी साइड को हम एक दीवार सी बना के एक डैम बना देते हैं, और ये जो पानी रेन वाटर हम इकट्ठा करते हैं तो इसे हम सप्लाई कर देते हैं नियर बाय सिटीज़ फॉर इरीगेशन एंड अदर पर्पसेस। तो आपने देखा भी होगा बहुत सारे डैम्स हैं हमारे शहर होशियारपुर में। तो 3 साइड्स तो हिल्स होती हैं, एक साइड पे हम डैम की दीवार बना देते हैं, सो जिससे वहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो ऊपर हिल से पानी आता है वो इकट्ठा हो जाता है। ये पानी बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। दैट नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो आपका होमवर्क है, वो आपने पढ़ने हैं ध्यान से। क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल चुके हैं, सो प्रिपेयर योर टेस्ट वेल। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।